की कहानी। पुराने शहर की तंग घुमावदार गलियों में बरसों से एक घर खाली पड़ा था। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियों के शीशे टूटे थे और उस घर की बदनाम दीवारों के बारे में हर कोई कहता था, वहाँ कोई टिक नहीं सकता। लेकिन रेनू और उसकी माँ के पास कोई और विकल्प नहीं था। शहर में नया शिफ्ट हुए थे, पैसों की तंगी थी और यह घर बहुत सस्ते में मिल रहा था। पहली बार घर के अंदर कदम रखते ही रेनू को कुछ अजीब लगा, जैसे कोई कोना, कोई दीवार, कोई खाली कमरा उसे चुपचाप घूर रहा हो। माँ ने हल्का सा हंसकर कहा, मुझे पता है तुझे अजीब लग रहा होगा, पर ये पुराने घर है बेटा, आदत हो जाएगी तुम्हें भी। पहले दिन से ही कुछ अनजानी से घुटन महसूस होने लगी। घर में अजीब सी सीलन थी, हवा ठंडी थी और सबसे अजीब, घर के पीछे बने स्टोर रूम का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। रात के 11 बजे बाहर आकाश में काले बादल थे। रेनू गर्मी से परेशान होकर पानी पीने उठी। जैसे ही वह रसोई की ओर गई, पीछे वाले स्टोर रूम से साफ किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। रेनू वहीं जम गई, गला सूख गया और पूरे शरीर में सिरन दौड़ गई। घर में कोई बच्चा तो था ही नहीं। उसने डरते हुए पूछा, कौन है वहाँ? और ये हंसी कैसी है? कौन है? दरवाजे के नीचे से बहुत ठंडी हवा बाहर आती हुई महसूस हुई, जैसे कमरे में किसी बर्फ जैसी ठंडक हो। रेनू धीरे धीरे आगे बढ़ी। स्टोर रूम का दरवाजा बंद था, लेकिन उसके पीछे कुछ हलचल थी, जैसे कोई अंदर इधर उधर चल रहा हो। सुबह होते ही रेनू ने माँ से कहा, माँ, कल स्टोर रूम से किसी बच्चे की हंसने की आवाज आ रही थी। मैंने आवाज लगाया पर उधर से कुछ भी आवाज फिर नहीं आया। क्या बकवास किए जा रही हो रेनू? यहाँ भला कौन हो सकता है? पुरानी घर है तो कुछ न कुछ आवाज गूंजेगी ही। तुम घबराओ मत। हाँ ठीक है माँ, पर ये आवाज ना थोड़ी सी अजीब सी थी। आवाज में एक घबराहट थी, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। रेनू को शक हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। दोपहर में रेनू झाड़ू लगा रही थी कि पुरानी अलमारी के पीछे से कागज गिरने की हल्की आवाज आई। जब उसने अलमारी हटाई तो उसे धूल से भरा एक पुराना पीला पड़ा कागज मिला। उस पर सिर्फ एक लाइन ही लिखी थी, स्टोर रूम मत खोलना। रेनू का दिल और जोर से धड़कने लगा। ये किसने लिखा था और क्यों? माँ घर आई तो वह कागज छुपा लिया। उसे लगा माँ बोलेगी नहीं। दूसरी रात आवाज बढ़ने लगी। उस रात हल्की हवा चल रही थी। खिड़की के बाहर पेड़ का दरवाजा सरसराहट कर रहा था। लेकिन आधी रात को वही बच्चे की हंसने की आवाज गूंज उठी, इस बार और पास से। साथ ही एक और आवाज। रेनू के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे कोई छोटा बच्चा कमरे में इधर उधर भाग रहा हो। माँ उठो ना, देखो ना कैसी तो आवाज आ रही है, मुझे डर लग रहा है माँ। रेनू, मैंने तुझे एक सच्चाई छुपाई थी बेटा। इस घर में एक छोटा बच्चा रहता था जो किसी हादसे के कारण उस स्टोर रूम में, इसीलिए यह घर मुझे थोड़ा सस्ता पड़ा था और मैं मजबूर थी। शहर में कुछ रहने की जगह भी नहीं थी। अगली रात अचानक धड़ाम, स्टोर रूम का दरवाजा जोर से हिला, जैसे अंदर कोई पूरी ताकत से ठोक रहा हो। और एक फुसफुसाहट, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। रेनू ने से अब रहा नहीं गया। वो माँ को लेकर स्टोर रूम के सामने गई।
दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, हवा इतनी ठंडी कि सांसें जम जाए। कमरे में पुराने खिलौने बिखरे थे, एक टूटी हुई तिपहिया साइकिल, धूल भरा टेडी बियर और कोने में एक गुड्डा। जैसे ही रेनू गुड्डे के पास गई, उसके पैरों पर एक छोटी डायरी थी। डायरी पुरानी थी, किसी छोटे बच्चे की लिखावट। पहला पन्ना खोला, मुझे अंधेरे में मत छोड़ना। दूसरा, मुझे यहाँ बंद मत करना, मुझे डर लगता है। माँ, अब तो साफ हो गया कि बच्चा इस अंधेरे कमरे में बंद हो गया था, जिसके कारण उसकी जान चली गई। किसी पंडित को बुलाकर हम पूजा पाठ कराकर उसकी मुक्ति करा सकते हैं। पंडित जी को बुलाया और पूरे घर में पूजा हुई। स्टोर रूम में दीप जलाया गया। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, कमरे में ठंडी हवा तेज होने लगी। खिलौने हल्के हल्के हिलने लगे, जैसे कोई बच्चा दौड़ रहा हो। दीपक की लौ ऊंची उठी और अचानक हवा शांत हो गई। सन्नाटा। वो आत्मा मुक्त हो चुकी थी। घर का राज खुल चुका था।